चेक कर लीजिए, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही हो तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है। चलिए, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु कितने रुपए प्रस्तावित हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आरपी सिंह, बिल्कुल यहाँ पर पहले नंबर का बी होगा। बी होगा, कंफर्म करिए क्या होगा। बी यानी 1,000 करोड़ रुपए होगा कि 100 करोड़ होगा? हाँ बिल्कुल सही है, 100 करोड़। 100 करोड़ रुपए होगा, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, प्रस्तावित है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह, यहाँ पर खाली स्थान है, की धनराशि प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर देना है, और यहाँ पर भी देखिए जवाब आ गया है 2500 रुपए, है ना। 2500 रुपए आया है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आपका सही है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बताइए। बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना है, सभी जाति वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए, सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, सिर्फ दिव्यांगों के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न था आपका, सभी जाति वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी आपका विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके जन्म दिवस पर प्रकाश है तो विकास है योजना का शुभारंभ किया गया? देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। ये जो योजना है आपकी 2017 में शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा 2017 में शुरुआत हुई थी, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर 2017 को ये योजना की शुरुआत की गई। अब 25 दिसंबर तो सभी को पता ही होगा, 25 दिसंबर को जन्म किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, विकल्प नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये भी आसान प्रश्न है आपका। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कई बार हमने कराया है। हाँ बिल्कुल, सुशासन दिवस, हाँ बिल्कुल सही है, सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। 5 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोनभद्र होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, सोनभद्र होगा। अगला बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आपसे पूछा गया है, ये भी हमने प्रश्न कराया है। और यहाँ पर देखिए जौनपुर देवरिया, है ना। जौनपुर में कितना है? 1024 से, याद रखिएगा 1024, अगर पूछ लेता है कितना है तो 1024, जो कि सबसे सर्वाधिक है, सबसे सर्वाधिक है, और विकल्प जाएगा ए नंबर के साथ, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर बताइए। सूची फर्स्ट को सूची टू के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर कुछ हमारे मेला हैं और ये हमारे स्थान है, आपको बताना है, मैच कराना है कि कैलाश मेला कहाँ पे होता है, सोरो मेला, नौचंडी मेला, कालिंजर मेला, है ना। ये आपके स्थान दिए गए हैं और आपको मिलान करना है, और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। 4-1-4-3-1-2 होगा। कैलाश मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है ना। कैलाश मेला कहाँ पर है आपका? आगरा, आगरा में है। तो इसको हम मैच करा देते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक हमारा क्या हो गया? 4 कैलाश मेला। सोरो मेला आपका एटा में लगता है, सोरो मेला, है ना। तो एटा तो आपका यहाँ पे है, यानी बी का 3 होगा। सोरो मेला कहाँ पे? एटा में है। नौचंडी मेला मेरठ में लगता है, सी का 1। कालिंजर मेला कहाँ पे लगता है? बांदा में, है ना, यही तो होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन गलत है क्या? चलो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैलाश मेला किसका है? ए का क्या है? 4 होगा, है ना, ए का 4 होगा। और यहाँ पर बी का देखिए, सोरो मेला आपका एटा में लगता है ना, बी का 3 होगा, 4-3। अच्छा, ऑप्शन लग रहा है गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत है ना। और नौचंडी मेला आपका लगता है मेरठ में, नौचंडी मेरठ में है ना, तो सी का 1 होगा, सी का 1 होगा। और कालिंजर मेला यहाँ पर, यानी डी का आपका 2, 4-3-1-2 होना चाहिए, 4-3-1-2। यहाँ पर ऑप्शन को थोड़ा सही कर लीजिए, ऑप्शन मिस प्रिंट है, 4-3-1-2, है ना। यहाँ पर 4-3-1-2 होना चाहिए था, ठीक है ना, ये वाला होगा। चलिए, ऑप्शन आपके मिस्टेक थे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझ गए होंगे 4-3-1-2 होगा। चलिए अगला देखते हैं, ऑप्शन गलत है। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? 8 नंबर में देखिए जवाब देना है। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है?
ये बताना है कहां पर आपका स्थित है। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा कहाँ पे पड़ता है, लखनऊ में, है ना, तो लखनऊ में स्थित है, विकल्प जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी, यहाँ पर देखिए 9 नंबर का जवाब देना है। वर्ष 1976 में की गई थी कि 1966 में की गई थी, आपको बताना है। 1973। देखिए कंफर्म करिए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा, प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना जो है आपकी की गई थी अक्टूबर 1976 में की गई थी, याद रखिएगा 1976 इसका राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर 1976 के साथ, बी नंबर होगा, नहीं नहीं 73 नहीं होगा, 1976 इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका, विकल्प नंबर आपका बी होगा। ठीक है, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी उपकार, है ना, यहाँ पर आपको बताना है कि स्थापना जो है कब की गई थी, आपको बताना है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपकी स्थापना कब की गई थी, आपको डेट बताना है, ईयर बताना है कब की गई थी। तो ये आपकी की गई थी 1989, हाँ ये बिल्कुल सही है, आपका सी नंबर होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। चलिए यहाँ पर बताइए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। चलिए दिख रहा होगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है, आपको मिलाने वाले भी आ जाते हैं ना कभी कभी। चलिए यहाँ पर आपको मिलान करके बताना है। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका कब आया था, ये तो आपका 1972 में आया था, ये तो इसी का मैच कर रहा है। वन संरक्षण अधिनियम की बात अगर करते हैं ना, तो ये तो आपको 1980 में ही था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं ना, 1986 में था। और यहाँ पर ये तो सबका एक मतलब रियल ही लिखा हुआ है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। 1 2 3 4 होगा, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर बी नंबर के साथ। सभी के एक ही जैसे मैच हो रहे थे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभिलेखों के अधिकार जमाबंदी तैयार किए जाते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, अभिलेखों के अधिकार जमाबंदी तैयार किए जाते हैं 2 प्रतियों में, 8 प्रतियों में, 10 या 12 में। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। और याद रखिएगा जमाबंदी आपकी जो है सिर्फ 2 ही प्रतियों में तैयार होती है, 2, है ना, 2 2 में होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। ये भी प्रश्न हमने कराया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। चकबंदी लेखपाल जिलाधिकारी के अधीन होते हैं, राजस्व लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। अगर इनमें से अगर पहला सही है तो ए बताना है, बी वाला सही है बी बताना है, अगर दोनों सही है तो सी बताना है। हाँ इनमें से कोई नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, है ना। जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी जिला उप संचालक चकबंदी, बिल्कुल है, इनमें से कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइए, सभी कार्य के लिए उपयुक्त भूमि के मापन की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी। चलिए यहाँ पर बताइए, सभी कार्य के लिए उपयुक्त भूमि के मापन की सर्वोत्तम विधि विधि कौन सी होगी। जरीब द्वारा मापन होगा ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, जरीब द्वारा मापन बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए आपका आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका ए वाला होगा, है ना। राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी है, बिल्कुल सही है। और राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, ये आपका नहीं होगा, राज्य सरकार जबकि करती है ना, राज्य सरकार करती है, तो इसलिए ए वाला आपका सही होगा। अगला बताइए, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले भूधारण की कितनी पद्धतियां प्रचलित थी, आपको बताना है कितनी पद्धतियां प्रचलित थी। तो उस समय आपकी कितनी थी बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, 3 थी आपकी, है ना, 3 थी, कौन कौन थी, जमींदारी थी, महलवाड़ी थी और रैयतवाड़ी थी, है ना, बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया गया, तीसरा वाला हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है तो क्या माना जाएगा, सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, इस तरीके से बताना है आपको, है ना। यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताना है क्या होगा। सीमांत कृषक, 1 हेक्टेयर से जब कम होता है ना उसे सीमांत कृषक कहा जाता है।
1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में रहता है ना, तो वो कौन सा होता है? लघु कृषक होता है। बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला बताइए, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भी प्रश्न हमने कराया है, रिपीटेड प्रश्न है आपका। यहाँ पर देखिए बताना है, और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, इटावा में है। अगला बताइए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है ना, किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये आपका 12 जुलाई 1982 को आया था ना। कई बार हमने बताया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, नाबार्ड का मतलब पूरा नाम होता है। और इसकी जो स्थापना है आपकी 12 जुलाई 1982, है ना। ऑप्शन तो कहीं दिया नहीं है, ऑप्शन गलत गलत दिया गया। 1982 होता है ना, यहाँ पर ऑप्शन गलत टाइप हो गया लग रहा है। कोई बात नहीं है, यहाँ पर गलत टाइप हो गए। चलो यहाँ पर 1982 कर लीजिए, है ना। तभी हम कहें 1986 कहाँ से आ गया, 1982, है ना। 1982 इसका आंसर होगा सही। 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। चलिए कोई बात नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। 12 जुलाई 1982 इसका राइट आंसर आपका होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। 1504 में की गई थी। लोधी वंश के शासक कौन थे? सिकंदर लोधी, है ना। सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर बताना है, किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये तो आपका सीएसए, इसको शॉर्टकट कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद। और ये आपका कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान भी आपका कानपुर में है, और ये भी आपका कानपुर में है। 1 बीघा के कितने वर्ग गज के बराबर होता है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, 1 बीघा जो होता है कितने वर्ग गज के बराबर होता है। देखो, एक बार चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था, 1 बीघा में, एक बिस्वा में कितने बीघा होते हैं। देखिए 1 बीघा में उत्तर प्रदेश में, एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें पूरा माप तौल के ही प्रश्न होंगे, कितना क्या होता है ये सब हम आपको बताएंगे। 1 बीघा में देखिए 20 बिस्वा होता है, और 1 बिस्वा में 1/20 बीघा होता है। याद रखिए कि प्रश्न आपका पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ग गज में बताना है। वर्ग गज क्या होता है? यहाँ पर 3025 होगा, हाँ बिल्कुल 3025 भी नहीं होगा। 1 एकड़ जब कहता ना, तब आपका 4840 होता है। याद रखिएगा, जब एकड़ कहेगा ना तब आपका 4840 होगा, जब बीघा कहेगा तो 3025 होगा, है ना। 3025 को यहाँ पर 55 इंटू 55 भी लिख देते हैं कई बार, है ना। 55 इंटू 55 का स्क्वायर करेंगे ना, तो आपका यही आएगा 3025। याद रखिएगा, 1 एकड़ कहेगा ना जब 4840 होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कृषि विकास से निर्मित एवं कृषि संबंधी जोतों की चकबंदी के लिए बनाया गया है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। ये कब बनाया गया था? उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम है आपका, ये आपका 1953, है ना। विकल्प जाएगा यहाँ पर तीसरे नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1921 धारा 23 किसके संबंध में है? किसके संबंध में है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, 24 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? लेखपाल होगा ना, हाँ बिल्कुल, जिसकी तैयारी करवा रहे हैं लेखपाल ही होगा। चलिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये आपकी जो आई थी, कब आई थी, ये आपको बताना है। इसमें 100% आपका केंद्र का ही भागीदारी होती है, याद रखिएगा, 100% केंद्र सरकार की योजना है ये। और यहाँ पर आपका जवाब होगा, हाँ बिल्कुल सही है, डेट वगैरह भी आप देखो अच्छे से याद कर लिए हैं, है ना। 25 दिसंबर 2000, है ना, सन 2000 पे प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा स्टार्ट होगा। और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और जवाब देना है। निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? कपास को, कि पटसन को, कि मक्का को, कि कॉफी को, है ना। तो जूट को जाना जाता है, जूट या पटसन एक ही होता है ना, जूट को ही तो पटसन कहते हैं। तो विकल्प नंबर बी जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, पहले नंबर का बी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड का, सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए आपको बताना है कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी। यहां पर देखिए सेकेंड नंबर का भी जवाब दिया जा रहा है कि बी नंबर होगा 1875, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने कौन सी पशुधन गणना की रिपोर्ट जारी की है? 19वीं की है, कि 20वीं की है, कि 21वीं की है, ये आपको बताना है। देखिए, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय के पशुपालन डेयरी विभाग ने 16 अक्टूबर 2019, 16 अक्टूबर 2019 कौन सी रिपोर्ट जारी करेंगे? 20वीं, है ना, 20वीं रिपोर्ट। तो यहाँ पर आंसर जाएगा 20वीं, इसका भी बी नंबर होगा, 19वीं नहीं होगा, 20वीं होगा। देखिए 16 अक्टूबर 2019, 19 को 20वीं पशुधन रिपोर्ट जारी की गई है ना। यहाँ पर आपका, यहाँ पर 20वीं होगा, है ना, 20वीं, 20वीं राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बताइए।
यहाँ पर देखिए आपको बताना है ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभिलेखित वन क्षेत्र लगभग 6,582 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। विकल्प नंबर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर इसका परसेंटेज में पूछा गया है, तो परसेंटेज इसका कितना है 6.88%। विकल्प नंबर यहाँ पे होगा बी नंबर, विकल्प नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का जो आपका सही जवाब होगा, इसका राइट आंसर होगा 6.88%। देखिए यहाँ तब भारत के अगर कुल वन क्षेत्र का लगभग की अगर हम बात करेंगे तब आपका है 2.17%, है ना। ये भारत में अगर हम बात करते हैं कुल वन क्षेत्र का लगभग है तो इतना है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पूछा गया, उत्तर प्रदेश में पूछा गया है तो 6.88% होगा। अब आप कहेंगे ISFR क्या होता है, तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर बी नंबर के साथ। अगला बताइए, देखिए यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, है ना, कमेंट करेंगे तभी तैयारी पता चलेगी, भले ही वो गलत आंसर हो, घबराना नहीं है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस कुछ आपको नए भी दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए बताना, निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किया गया। 5 नंबर का देखिए जवाब देना है और इसका देखिए सही जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ, एक जिला एक उत्पाद योजना, बिल्कुल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हाँ देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 5 नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ये बिल्कुल सही जवाब है इसका, विकल्प नंबर आपका ए। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद योजना आरंभ की गई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया। किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया, आपको बताना है, प्रयागराज से किया कि लखनऊ से, अयोध्या से या कुशीनगर से। देखिए यहां पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ से किया था, बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प नंबर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। किस योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है, आपको देखिए योजना बतानी है, कौन सी योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, है ना, और सशक्त महिला सक्षम महिला, इस कई योजनाएं आपकी दी गई हैं। यहां पर देखिए बताना है, राइट आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए जवाब दिया जा रहा है डी नंबर होगा, 7 नंबर का डी, कंफर्म है। देखिए यहां पर आपकी पहली योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश संबंधित है, केवल ए नंबर। मैक्सिमम लगता है कि उपर्युक्त सभी होगा तो वही सही होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता है ना, कभी कभी उपर्युक्त सभी नहीं सही होता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर आपका होगा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसकी शुरुआत आपकी 2019 में हुई थी, इसकी शुरुआत आपकी 2019 में की गई थी, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है, और ये बजट यानी 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था इस पे, है ना, यहाँ पर आप समझ लीजिए 1200 करोड़ रुपए का। और इस योजना में बालिकाओं संबंधित है, शिक्षा स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि के साथ साथ जो बालिकाओं की भ्रूण हत्या ना उसको रोकने में भी काफी इसका है, कन्या सुमंगला योजना। आगे बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। 8 नंबर का देखिए जवाब देना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे हैं रामपुर होगा, बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा, स्थापना इसकी कब हुई थी, 2004 में हुई थी। स्थापना अगर पूछेगा तो 2004 में की गई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा तीसरा वाला। अगला प्रश्न बताइए, देखिए यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी। विकल्प आपके दिए गए हैं, यहाँ पर आपको जवाब देना है, और देखिए जवाब आ गया, कह रहे 9 नंबर का बी होगा, पंडित बिरजू महाराज, है ना, बिल्कुल सही जवाब है, पंडित बिरजू महाराज, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। इनका संबंध लखनऊ घराने से है ना, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका दिया गया है, बिल्कुल बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, टैबलेट देने की घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना। तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा, 2021-22 में काफी अच्छा प्रश्न है ये। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश का जब बजट घोषित किया गया था, अभ्युदय जो योजना है आपकी, इसमें कहा गया कि 10 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट दिया जाएगा, है ना। और इस योजना का मेन मकसद है कि IAS PCS अगर आप तैयारी कर रहे हैं NDS की CDS की, तो उस पर जो प्रतियोगी परीक्षा है आपको मुफ्त कोचिंग मिलेगी। जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, असमर्थ हैं, उनके लिए है। तो यहाँ पर आपका होगा
यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताइए, राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी होती है ना। तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, है ना यहाँ पर। तो जबकि न्यायिक सदस्य राजस्व, यहाँ पर बताइए आंसर कितना होगा? हाँ डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 11 नंबर का डी होगा। क्योंकि देखिए 7 और 2, एक अध्यक्ष हो गए, 7 2 9, हाँ बिल्कुल 10, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 10 होंगे राजस्व परिषद में जो न्यायिक सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक। लेकिन न्यायिक पूछा गया है ना, न्यायिक पूछा गया है तो 7 लगाएंगे। देखिए टोटल राजस्व परिषद में होते हैं 10 टोटल, ठीक है। एक अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक होते हैं और 7 न्यायिक होते हैं। यहाँ पर न्यायिक पूछा गया है तो फिर हम लगाएंगे 7। टोटल पूछेगा कुल सब मिला के, तब आपका 10 होगा। तो विकल्प जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। चलिए यहाँ पर देखिए टेबलेट मिला है, बहुत बहुत अच्छी बात है। और टेबलेट मिला है तो उसका फायदा उठाइए आराम से, है ना। देखिए सभी को नहीं मिल पाता है ना। टेबलेट अच्छा मिला होगा। चलिए बढ़िया, ठीक ठाक चल भी रहा होगा। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? देखिए नगर निगम बताना है कहाँ पर नहीं है ना। यहाँ पर बताना है नगर निगम नहीं है, कहाँ पर नहीं है नगर निगम। देखिए यहाँ पर जो लोग आजमगढ़ से हैं ना तो जानते होंगे कि वहाँ नगर निगम नहीं है ना। आजमगढ़ वाले जरूर जानते होंगे, है ना। आजमगढ़ वाले जरूर जानते होंगे। आजमगढ़, आजमगढ़ में नगर निगम है। देखिए कानपुर में तो नगर निगम है ना। कानपुर में नगर निगम है, जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कानपुर में तो है, लेकिन आजमगढ़ में आपने नगर पालिका सुना होगा, है ना। नगर निगम नहीं होगा वहाँ पे। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ, ठीक है ना। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है, याद रखिएगा, विकल्प नंबर डी नंबर होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, चलिए यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है? राजकीय चिन्ह में बताइए कौन शामिल नहीं है? देखिए फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, गाजियाबाद नगर में है। नहीं नहीं, पवन भी आजमगढ़ से हैं, ठीक है ना। पवन भी आजमगढ़ से हैं, पवन भी आजमगढ़ से पूछ सकते हैं। पवन आजमगढ़ से हैं, शायद एक बार बताए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए आपका धनुष, मछली, तीर तो है, मोर थोड़ो है। विकल्प नंबर ए होगा, हाँ बिल्कुल ए नंबर होगा। चलिए निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? बताइए उत्तर प्रदेश से कौन संबंध है, यहाँ पर आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक, है ना। कथक नृत्य है, विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर के साथ, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस महाविद्यालय का संबंध उत्तर प्रदेश से है? देखिए यहाँ पर आपके महाविद्यालय के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर कि किसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो यहाँ पर देखिए आपका इंदिरा कला संगीत, ये तो आपका है नहीं, उत्तर प्रदेश से पूछा गया है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है उत्तर प्रदेश से है, तो यहाँ पर पहला ही होगा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? देखिए सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला आपको बताना है, इनमें से कौन सा होगा? 16 नंबर में देखिए जवाब देना है। सर्वाधिक, देखिए ये प्रश्न हमने कराया है, कई बार कराया है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व ये सबसे सर्वाधिक आपको बताना है। वैसे तो आपका 829 है ना, 829 है वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन सबसे अधिक जो आपका है ना वो आपका है कहाँ पर है? गाजियाबाद में, विकल्प नंबर बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, महिला साक्षरता में उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है? देखिए महिला साक्षरता के मामले में आपको बताना है उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। 17 नंबर में देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए 2011 की जनगणना के अगर अकॉर्डिंग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करते हैं कुल साक्षरता कितनी है, तो साक्षरता याद रखिएगा 67.7% है। ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या क्या है? साक्षर है, ठीक है, साक्षरता है आपकी। अब महिला की इसमें अगर हम बात करते हैं, महिला की कितनी है? महिला की आपकी 57.2 है, ये क्या वुमेन की है, महिला की है। और मेल की बात करते हैं 77.3, ये कई बार हमने कराया है, ये मेल की ये हमने कई आपको बताया कई बार। लेकिन यहाँ पर बोला गया किस स्थान पर है ना। यहाँ पर देखिए महिला साक्षरता 31वें नंबर पे है, 31वें नंबर पे है। और 29वें नंबर पे कौन है? पुरुष। अगर प्रश्न में पूछेगा पुरुष साक्षरता में उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है, तो आप बताएंगे 29वें स्थान पर है।
पुरुष के अगर पूछेगा, अगर यहाँ पर महिला साक्षरता में पूछेगा तो फिर आपको आंसर लगाना होगा 31 में, है ना। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बताइए। स्वामित्व योजना का विस्तृत दिशा निर्देश किसने जारी किया है? स्वामित्व योजना का विस्तृत दिशा निर्देश किसने जारी किया है? यहां पर देखिए जवाब देना है। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? स्वामित्व योजना का जो है यहाँ पर किसने जारी किया है, ये आपको बताना है। देखिए इस योजना का उद्देश्य तो मेन यही है, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज का अधिकार प्रदान करना है ना। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर जाएगा, गांव संबंधित है तो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। 18 नंबर का देखिए अभी तक 5 गलत हो चुके हैं, कोई बात नहीं है। देखिए थोड़ा थोड़ा टेस्ट का लेवल हम आपको बढ़ा रहे हैं ना, तो इसलिए गलत हो रहे हैं, हालांकि पेपर थोड़ा इससे आसानी आएगा, है ना। फिर भी देखिए आप तैयारी जम के करिए, कहीं भी किसी भी टाइप का प्रश्न हो। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ हुई? चकबंदी योजना कब प्रारंभ हुई, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? चकबंदी योजना जो प्रारंभ आपकी हुई थी, कई बार हमने करवाया है, चकबंदी योजना जो प्रारंभ हुई थी आपकी 1954 में हुई थी, विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है 1954। चलिए यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न बताइए, 20 नंबर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होगा, और यहाँ पर बी नंबर पे लिखा हुआ है केंद्र सरकार आदेश द्वारा प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगा। केवल ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होगा, है ना। तो ये तो बात सही है, ये बात तो सही है ए वाला। अब बी नंबर देखिए राज्य सरकार, ये देखिए केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार होता है यहाँ पर, है ना। राज्य सरकार प्रधान से संबंधित होता है, केंद्र सरकार थोड़ा होता है, तो ये वाला तो गलत हो गया। तो विकल्प जाएगा केवल ए नंबर के साथ, है ना, केवल ए नंबर वाला सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा आदर्श नगर योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शहरी निकायों में चयनित किया जा चुका है? कितने जिलों को शहरी निकायों में चयनित किया जा चुका है? आपको जवाब देना है। 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आपके 58 जो जिले हैं, वैसे तो यूपी में 75 जिले हैं, सभी को पता होगा, है ना। यहाँ पर 58 जिले जो हैं आपको ये शहरी निकायों में चयनित किए जा चुके हैं, विकल्प नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर आपको बताना है आदर्श नगर योजना के अंतर्गत 20 से 50 हजार तक की आबादी वाले नगर निकाय को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? यहाँ पर देखिए बताना है, जवाब देना है कि कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 22 नंबर में देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपकी जो वित्तीय सहायता प्राप्त प्रदान की जाती है वो है आपकी 4 करोड़ रुपया की, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य भारतीय संविधान की किस अनुसूची का विषय है? किस अनुसूची का विषय है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो कृषि एवं कृषि संबंधी जो कार्य हैं भारतीय संविधान की आपकी राज्य सूची के अंतर्गत है, तो विकल्प जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत जो है आपकी, ये आपकी शुरुआत हुई थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश से आपकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए उसमें एक प्रथा क्या थी ब्रिटिश काल में, कि जिसमें भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वाले का ना होकर किसी और का होता था, जो खेती करने वालों से कर वसूलते थे। याद रखिएगा यहाँ पर जमींदारी जो है उत्तर प्रदेश के राज्य से हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न है इस सेशन का हमारा, मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको कड़ियों की संख्या बताना है। कड़ियों की संख्या देखिए, एक जरीब में 22 गज होते हैं, है ना। एक जरीब में 66 फीट भी होते हैं, 10 गट्ठा भी होते हैं, और कड़ियों की बात करते हैं तो 100। यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो एक जरीब, देखो एक जरीब बराबर आपका 22 गज होता है ना। और ये एक जरीब बराबर 66 फीट भी होता है, 66 फीट भी होता है, और 10 गट्ठा भी होता है, 10 गट्ठा भी होता है, और आपका 100 कड़ी भी होता है। देखिए इतनी सारी यूनिट है, आप याद रख सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, है ना। तो कड़ी वाला पूछा गया था तो 100 कड़ी होगा, ठीक है, 100 कड़ी आपका हो जाएगा। तो एक जरीब में गज पूछेगा तो 22, फीट में पूछेगा 66, गट्ठा में पूछेगा 10, अगर कड़ी में पूछेगा तो 100। ये आपके 4 तरीके से प्रश्न, है ना। शास्त्रीय विधि होगा, विकल्प नंबर आपका ए नंबर जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, अगला बताइए। वर्ष 1930 में सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर आदर्श ग्राम योजना कहाँ से शुरू की थी? यहाँ पर देखिए आपको बताना है,
कहाँ से शुरू की थी, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका मद्रास, पंजाब, हैदराबाद, मुंबई, ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही जवाब दिया गया, मद्रास होगा, है ना। कितने गलत होंगे, कोई ना कोई तो सही निकलेगा ही ना। बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका 3 का ए होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। चलिए यहां पर देखिए बताना है आपको, राइट आंसर क्या होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। हाँ बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया, विनोबा भावे के द्वारा, है ना। लेकिन वर्ष आपसे पूछा गया है, वर्ष पूछा गया है, आपको वर्ष बताना है। चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा। 5 नंबर का 1951 है कि 52 है, कंफर्म करिए। और यहाँ पर जो आंसर आपका होगा 1951 होगा, 1951। 1951 में भूदान भूदान आंदोलन जो आपका था, भूदान आंदोलन ये आपका प्रारंभ हुआ था 1951। हाँ बिल्कुल। अगला बताइए, केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर 6 नंबर का जवाब देना है। देखिए 6 नंबर का जवाब देना है, केंद्र सरकार के कंफ्यूजन बहुत होता है। देखिए कंफ्यूजन क्या है कि ये डेट वगैरह ऐसे होते हैं ना कि बहुत कंफ्यूज करते हैं। और कंफ्यूजन तभी दूर हो सकता है जिसको मतलब आपको आराम से पढ़ना होगा, धीरे धीरे, है ना। बिल्कुल 24 अप्रैल 2020 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला होगा, बिल्कुल राइट आंसर। डेट में देखिए अक्सर कंफ्यूजन होता है, इतनी सारी डेट होती हैं और कंफ्यूजन तो होता ही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, ज्योति का मतलब होता है उजाला प्रकाश योजना, ऊर्जा, है ना। यहाँ पर बताइए किसका उद्देश्य क्या है, ज्योति यानी ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा ही से प्रकाश और ज्योति निकलती है ना, तो बस ऊर्जा आपूर्ति करना होगा। 7 नंबर का आंसर सी होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर बताइए 8 नंबर का जवाब क्या होगा। देखिए लाइव में संख्या बहुत कम है, बाकी सब लोग क्या पिकनिक विकनिक में गए हैं क्या, घूमने गए हैं क्या, बहुत मतलब संख्या कम हो गई है, जबकि संख्या पहले बहुत थी। जब हम 2.0 के पहले सीरीज कराए थे 50 प्रैक्टिस सेट, उसमें काफी लोग आते थे। 2.0 जब से करा रहे हैं इसमें संख्या कम हो गई है। तो लग रहा है 2.0 को बंद करके फिर वही सीरीज 50 के आगे कर दें क्या, 51 52 से, है ना। देखिए कंटिन्यू अगर बने रहेंगे तो फायदा मिलेगा, पढ़ते रहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन पढ़ाई को बराबर जारी रखिए। पेपर तो आपका होगा ही 19 तारीख को। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 8 नंबर का कह रहे हैं बी नंबर होगा, बाकी सब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। चलिए 8 नंबर का बी होगा, 8 नंबर का बी, क्योंकि 50 प्रैक्टिस सेट बहुत होते हैं ना, और वो हमने ऑलरेडी करा दिया है। तो काफी लोगों को लगा कि इतना पर्याप्त है, इसी में रिवीजन हो जाएगा। 50 प्रैक्टिस सेट का मतलब 12 1300 प्रश्न हमने करा दिए हैं। वर्तमान समय में रोजगार करने में कृषि का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है। ठीक है, जो टॉपिक बचे हुए कंप्लीट करके फिर आपको रिवीजन ही करवाना है। डेली रिवीजन करवाएंगे ना, तो जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, एक ही टेस्ट को दो बार करवाएंगे, फिर आप अगले दिन पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे ना, तो रिवीजन आपका हो जाएगा। पहले कुछ जो टॉपिक बचे हुए उन्हें कंप्लीट करा देते हैं, फिर हम आपका रिवीजन करवाते हैं। वर्तमान समय में रोजगार करने में कृषि का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है। 9 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है। सर बताएं कुछ कितने नंबर टारगेट करें। देखिए टारगेट 80 प्लस को करना है आपको, है ना। 80 प्लस से नीचे आने ही नहीं चाहिए आपको, 80 प्लस 100 मतलब मान लीजिए कसम खा लीजिए कि 80 के ऊपर ही लाना है। 9 नंबर का देखिए जवाब क्या होगा, जवाब भी देते रहिए। 9 नंबर का जवाब होगा 57%, है ना, 57% होगा विकल्प नंबर सी। 80 से नीचे नहीं लाना है, इतना आप समझ लीजिए, मेरिट हाई जाएगी, कंपटीशन काफी तगड़ा होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का प्रमुख घटक कौन सा है। हाँ बिल्कुल सही है, 57% है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का प्रमुख घटक कौन सा है, 10 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो 10 नंबर का जवाब आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा भूधारण की व्यवस्था, विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। गांव के नक्शे को क्या कहा जाता है। अभी हम आपको रिवीजन करवाएंगे ना, जितना देखिए बहुत आपको ग्रामीण परिवेश की क्लास है, हमने बहुत करवा दी है आपको, बहुत ज्यादा, इतने करवा दिए हैं। अगर इतना रिवीजन कर लेंगे तो गारंटी दे रहे हैं आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। 11 नंबर का देखिए आते ही जवाब दिया गया, धुआंधार जवाब दिया गया है, सजरा कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है सजरा। गांव के नक्शे को सजरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का किस वर्ष, चकबंदी योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। चकबंदी योजना का थोड़ा आएगा, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। कह रहे हैं 1954 होगा। कॉन्फिडेंस देखिए बिल्कुल सही है। हाँ कॉन्फिडेंस देखिए कितना सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही देखिए डेट याद रखना है, बिल्कुल डेट आए ना, चकबंदी वाला 50 बार कराया है, 1954 बस
कंफर्म हो जाना चाहिए। जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को क्या कहा जाता है? जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को क्या कहा जाता है? यहाँ पर जवाब देना है, तो ये आपका होता है दाखिली मोड़। क्या होता है? दाखिली मोड़। याद रखिए, बस मोड़ का नाम है दाखिली। सीमांत ज्योत श्रेणी में कितना भूमि क्षेत्र शामिल पाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखिए हमारे बीच काफी लोग नए भी जुड़े हुए हैं। चलिए यहाँ पर आंसर देते रहिए और यहाँ पर नंबर जरूर लिख दिया करिए कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर दे रहे हैं, ताकि मालूम चले। 1 हेक्टेयर से कम होता है ना सीमांत वाला, बिल्कुल सही है। नंबर जरूर लिख दिया करिए, 14 नंबर का जवाब दे रहे हैं कि 15 का दे रहे हैं, ताकि मालूम चले कि किस नंबर का आंसर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को कितने भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया? हाँ, आज न्यू लोग आए हैं। चलिए, न्यू नहीं है, सब आते हैं किसी न किसी क्लास में, लेकिन संख्या बस कम रहती है। लाइव में ये है, आते हैं ऐसा नहीं है, नाम सब सुने सुने नाम है ना, सब सबको जानते हैं जो आए हैं। कभी कभी आते हैं, लेकिन ऑफलाइन वीडियो जरूर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 15 नंबर जवाब देना है, क्या होगा? तो 15 का बी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, बिल्कुल लॉक कर दिया है ना, बी नंबर बिल्कुल सही है। 1 लाख बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, श्योर है। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला बताइए। वित्तीय समावेशन शब्द का पहली बार प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस वर्ष में किया गया था? हाँ हाँ, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पर बताइए 16 नंबर का आंसर क्या होगा? अब इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, डेट में कौन सा लगाएं, है ना। तो वित्तीय समावेशन शब्द का जो पहली बार प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किया था, किस वर्ष किया था? वित्तीय समावेशन शब्द का, है ना। तो ये आपका किया था, ये कब किया था? ये आपका किया था 2005 और 6 के दरमियान। 2005-6 कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर बी होगा। हाँ, बी बी होगा बिल्कुल। क्वेश्चन कंफर्म, देखिए डाउट है लेकिन तब भी देखिए लॉजिक इनका बिल्कुल सही, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। अभी आपको रिवीजन करवाएंगे ना, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने आपको करवा दिया, अभी इन्हीं को फिर से पुनः करवाएंगे ना। बिल्कुल विश्वास मानिए, ग्रामीण परिवेश का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, आई है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अनुच्छेद 243 आई बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। निम्न में से कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल किया जाता है? पंचायत के सदस्यों में शामिल किया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है विधानसभा सदस्य ये भी है, विधान परिषद भी है, लोकसभा, ये सब के सब आपके पंचायत जिला पंचायत में शामिल होते हैं। तो विकल्प जाएगा ये सभी। 18 नंबर का सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सामाजिक शोध विधि की समस्या नहीं है? चलिए 19 नंबर का आंसर लॉक करिए, क्या होगा? 19 नंबर का देखिए आंसर को आपको लॉक करना है। और वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी करिए ताकि उनका भी भला हो। यहाँ पर देखिए पूरी ईमानदारी से आपके साथ लगे हुए हैं। और 19 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है। 19 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा सामाजिक विघटन का निराकरण होगा, विकल्प बी होगा। सामाजिक शोध विधि की समस्या नहीं है, निदर्शन चयन की समस्या, वस्तुनिष्ठता का अभाव, सही माप का अभाव। सामाजिक जो विघटन है ना, ये यही वाला नहीं होगा, बी होगा, है ना। सामाजिक विघटन का निराकरण जो है, ये आपका सामाजिक शोध विधि की समस्या में नहीं आएगा। अगला बताइए, किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? ये प्रश्न हमने कराया है, कई बार करवाया है। हाँ कई बार कराया, बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आंसर बिल्कुल लिखा गया है 20 नंबर का बी, महागीरी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। ये चैप्टर बहुत हार्ड है, हार्ड है। अभी देखिए आपको 2.0 करा रहे हैं, जब 3.0 सीरीज कराएंगे, 50 सेट मान लीजिए कंप्लीट अगर आपके हो जाते हैं, एग्जाम थोड़ा आगे पीछे मान लीजिए डिले हो जाता है, फिर 50 सेट के बाद हम आपकी सीरीज लेके आएंगे 3.0, तब क्या होगा? अभी तो 2.0 आई है, फिर 3.0 लेकर आएंगे। लेवल बाय लेवल करा रहे हैं, पहले वाले टेस्ट में लेवल 1 कराया है, अब लेवल 2 करा रहे हैं, फिर लेवल 3, है ना। थोड़ा फिर इसके बाद इसमें आपको लेवल, इसमें पहला वाला भी आपको करवाएंगे, क्योंकि हार्ड हार्ड थोड़ा कराते रहेंगे, आपको इजी भी कराएंगे। बस आप धैर्य बनाए रहिए, रिवीजन आपको करवाएंगे ना, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई? कह रहे 21 नंबर का ए होगा। कॉन्फिडेंस देखिए कितना है, बिल्कुल गजब का कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल सही है, 21 नंबर का ए है। भूमि अभिलेखों का नवीकरण किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? पता है, कई सारी बुकों का आपसे कलेक्शन करके आपको ये बनाई जाती है पीडीएफ, है ना। तो इसलिए कंटेंट में कोई समझौता नहीं करते हैं, कंटेंट आपके लिए अच्छा मिलेगा, जितना कोशिश होगी आपको अच्छा से अच्छा दिया जाएगा। भूमि अभिलेखों का नवीकरण किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 22 नंबर का देखिए जवाब देना है। और यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस देखिए बिल्कुल सही गया है सभी का। 7वीं बी नंबर है ना सभी का, देख लेते हैं। 22 का बी, 22 का बी, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 22 का बी। सभी लोगों को देखिए आंसर एक जैसा आना चाहिए। ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? कौन सा कथन असंगत है, यहां पर आपको बताना है। 23 नंबर।
ये बोल रहे हैं कि शोध वाला चैप्टर बहुत हार्ड है। शोध वाला चैप्टर का एक वीडियो हमने ऑलरेडी करा दिया है, उसको एक बार आप देख लेंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्पेशली हमने शोध वाले ही सारे क्वेश्चन कराए थे, और शोध वाले थोड़े बहुत तो हार्ड होंगे ही, क्योंकि उसमें थोड़ा सा शोध से संबंधित प्रश्न होते हैं ना, इसलिए। बाकी हर टाइप के प्रश्नों को देखिए, काफ़ी सारे चैप्टर्स आपके ग्रामीण परिवेश में आ रहे हैं। 23 नंबर का देखिए जवाब देना है। 23 नंबर का जवाब होगा डी नंबर, बिल्कुल सही है। इसमें भी देखिए आप लोगों ने बिल्कुल एक तरीके से आंसर सही बताया है। विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है। निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है? कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल होता है, यहां पर बताइए। 24 नंबर का आंसर क्या होगा? 24 नंबर का आंसर क्या होगा? 23 नंबर का डी होगा। 23 नंबर का डी, 23 नंबर का डी, दो बार आंसर दिया गया है। अच्छा, बिल्कुल सही है। अब 24 का भी देखिए आ चुका है डी नंबर। कंफर्म है 24 का डी होगा? बिल्कुल सही है। ये सभी, हाँ, ये सभी वाला बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है, यहां पर आपको बताना है 25 नंबर का। देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही आता है। भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितने हेक्टेयर है? देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। और यहां पर जवाब दे दिया गया है, कह रहे हैं 25 नंबर का बी होगा। नॉट श्योर। अच्छा, क्वेश्चन मार्क लगाया है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आंसर तो सही आ चुका है। और किसका सही आया हुआ है आपके सामने कमेंट दिख ही रहा होगा। 25 नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। 1.6 बिल्कुल सही है। भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का जो आकार है कितने हेक्टेयर? 1.6। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। नमस्ते नमस्ते, यहां पर देखिए जवाब देना है। और जवाब देखिए हमारे बीच आ चुका है। जवाब देखिए हमारे बीच आ चुका है, और यहां पर हमने आपसे पूछा है कृषि विभाग की स्थापना कब की गई। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की जो स्थापना है 1 मई 1920 को हुई थी। 1 मई 1920 को हुई थी। विकल्प नंबर जाएगा यहां पर ए नंबर के साथ। विकल्प नंबर जाएगा यहां पर ए नंबर के साथ। ए नंबर जिनका भी आ रहा है ना, समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है। ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा। चलिए, एक नंबर का आपका पहले का पहला होगा। अगला बताइए। इस प्रश्न को हमने कई बार करवाया है, कई सारे टेस्ट में करवाया है। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न को हमने कई बार कराया, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया। 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर आपका बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए और मैच कराइए, सुमेलित करिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को, और फिर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, कमेंट करके देखिए, आंसर मिलाते रहिएगा। आपके 25 में से कितने सही होते हैं लास्ट में जरूर बताइएगा। बताइए यहाँ पर सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है। सीमांत जोत, लघु जोत, मध्यम जोत, वृहद जोत 1 हेक्टेयर से कम अगर होता है, 1 हेक्टेयर से कम होता है तो उसे हमने कई बार बताया सीमांत जोत होता है। अगर लघु जोत की बात करेंगे 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में होता है, इसका मतलब यही भी सही लिखा हुआ है। और मध्यम जोत की अगर हम बात करते हैं, अगर 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच में अगर आता है तो मध्यम जोत के अंतर्गत आता है। और बृहद जोत हमारा 10 हेक्टेयर या इससे अधिक होता है। तो कहने का मतलब ये तो सब सही लिखा हुआ है, तो मिलाना ही नहीं है। और बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बी नंबर होगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। ये भी देखिए आपका प्रश्न दिया गया है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट में हमारी योजनाएं दी गई हैं, इसमें हमारी योजनाएं दी गई हैं, और इसमें आवंटित राशि करोड़ों में, करोड़ रुपए में, यानी करोड़ों रुपए का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर करोड़ रुपए में है ना। करोड़ क्या है, रुपए जो है करोड़ में है, ठीक है ना। चलो बताइए, 3100 करोड़ है, इस तरीके से लिखा। तो आपको देखिए ये जो योजनाएं हैं कितनी राशि आवंटित की गई है वो आपको बताना है। काफी सारी चीजें इसमें पता होगा तभी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है। देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला जो योजना है ना, इसमें 1200 करोड़ रुपया है ना, 1200 करोड़ रुपया कहाँ पे लिखा हुआ है? ए नंबर, ए नंबर का आपका होगा चौथा। ए नंबर का होगा चौथा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 100 करोड़ है ना, इसमें आपका 100 करोड़ है, यानी यहाँ पर ये। तो कहने का मतलब ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, तो सिर्फ हमारा पहले विकल्प में लिखा हुआ है। 4 नंबर का बी होगा कि ए होगा? 4321 होगा ना, 4321 होगा। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए आपका 7,000 है, 7,000 है इसका, यानी यहाँ पर तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, एक सेकेंड, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का है आपका 7,000, ठीक है। वृद्धावस्था का है 3100, वृद्धावस्था 3100, यानी चौथे का फर्स्ट है। सही तो है, चौथे का फर्स्ट है और तीसरे का दूसरा, सही तो है। पहला वाला होगा 4321 होगा।
4321 जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 को बताना है। निम्नलिखित में से किस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई है? कोरोना काल में आपने देखा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता गुजर चुके हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कोविड-19 बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी आई थी, सभी को पता है। और यहाँ पर आपको बताना है, राइट आंसर देना है कि किस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला बताइए। एक और देखिए प्रश्न हमारा सुमेलित करने वाला है, 6 नंबर। यहाँ पर भी देखिए आपको सुमेलित करना है। योजना है और संबंधित राज्य है, यानी कौन सी योजना किस राज्य से संबंधित है, आपको मिलान करना है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है आपको, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना, ये आपकी उत्तराखंड से संबंधित है। कहाँ संबंधित है ये आपका? उत्तराखंड से, यानी ए नंबर का दूसरा। ए नंबर का दूसरा देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है। ए नंबर का दूसरा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना तो आपका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आपका उत्तर प्रदेश से है ना, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर पहले ही देख लो ना, ए का दूसरा कहाँ पर है, विकल्प नंबर चौथा होगा 2143। 6 नंबर का डी नहीं, डी होगा। हाँ, 6 नंबर का डी होगा, जिनका भी डी आ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, डी नंबर होगा। चलिए कोई बात नहीं है, डी नंबर होगा, है ना, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए। निम्नलिखित में से किस योजना के शुभारंभ के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा दिया था? बताइए। स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा दिया था नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हैं हमारे, किस योजना के शुभारंभ के समय दिया था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है या मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जवाब आपका होगा, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, है ना। फरवरी 2015 में बिल्कुल यहाँ पर राजस्थान के में दिया था आपका, सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुभारंभ किया था। याद रखिएगा, राजस्थान में, ठीक है ना। विकल्प नंबर आपका सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अफीम अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी अफीम की जो उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा करता है, यूपी का कौन सा राज्य शहर है, आपको बताना है। बाराबंकी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, बाराबंकी होगा, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, बाराबंकी सही है। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण की संस्था की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का जवाब देना है। डेट वगैरह हमने कई बार बोला है आपसे, याद कर लीजिएगा। इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी, इतना हम आपको जरूर बता दे रहे हैं, लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में हुई थी, लेकिन डेट पूछा गया है कब हुई थी। देखो बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 को फिर से देख ले रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 8 अगस्त 2014, ठीक है ना, 8 अगस्त 2014। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 को देख लेते हैं, 6 में क्या दिक्कत थी देख लेते हैं। हाँ, 6 में क्या दिक्कत थी, देखो 2143 बताया था क्या हमने? देखिए मुख्यमंत्री वाला जो स्वरोजगार योजना है आपकी, ये उत्तराखंड से है ना, तो इसका मतलब ए का दूसरा हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री सुकन्या योजना आपकी झारखंड से है ना, तो बी का पहला हो गया, बी का पहला हो गया। इसके बाद हम छू लेंगे आसमान योजना, हम छू लेंगे आसमान योजना मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से, यानी सी का चौथा है, ठीक है ना। और डी का कौन बचा? तीसरा। सही तो है, 2143 सही तो कराए थे, डी नंबर ही तो कराए थे, कुछ और तो नहीं कराया ना, डी नंबर था, सही है, राइट आंसर आपका डी होगा। चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सही था। चलिए यहाँ देखिए कहाँ तक हो गया था। 10 नंबर बताइए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। हम अ, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा ऑड लगता है, बाकी ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए देखिए कोई भी हो, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, है ना, सबके लिए देखिए, सब हम सबके लिए हम बराबर, मतलब कभी भी हम आज तक हो गए अपनी लाइफ में, कभी भी वो नहीं सोचते कि लड़की है लड़का है, दोनों के लिए जो भी चीजें होती है ना बराबर कह देते हैं, है ना। इन चीजों को बाकी स्पेशली नहीं कहा था, तो तुम्हें भी नहीं कहा था। हमने उन लोगों के लिए कहा था जो चीजें, मान लीजिए कोई भी करता है एक्स वाई, किसी को हमने पार्टिकुलर नहीं कहा था, है ना, पार्टिकुलर किसी को हमने नहीं कहा था। भूमि व्यवस्था लागू करने का काम किया जाता है, भूमि व्यवस्था लागू करने। यहाँ पर क्या कुछ और लिखा होना चाहिए था क्या? देखिए किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेन चीज ये होती है।
भूमि व्यवस्था लागू करने का काम किया जाता है। भूमि व्यवस्था लागू करने का, यहाँ का लिख लीजिए, करने का काम, करने का काम किया जाता है। ठीक है, चलिए ये आपका है। भूमि व्यवस्था लागू करने का काम, करने का से करने का काम, करने का, अच्छा यहाँ पे लिख लो, करने का काम किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, भूमि व्यवस्था लागू करने का काम किया जाता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है आपको। राइट आंसर क्या होगा? ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी सीरीज आपके लिए लेकर आए हुए हैं, और एक एक प्रश्नों को देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ के समझना है पूरा, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बताइए 10 नंबर का जवाब क्या होगा? 10 नंबर का जवाब आ गया है क्या? 10 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर राजस्व अनुभाग वन के द्वारा, है ना। वन होगा पहला वाला, 10 नंबर का ए। हाँ बिल्कुल सही है, सभी का जवाब सही था। आगे बताइए। निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं? कौन से प्रमाण पत्र हैं जो राजस्व विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। 11 नंबर में देखिए, तो राजस्व विभाग से आप देखे होंगे, निवास प्रमाण पत्र है, जाति है, आय है, किसान भाई, ये सभी के सभी, है ना, सभी के सभी जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर उपर्युक्त क्या होगा? सभी, डी नंबर होगा। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के नगर निकाय गठित किए जाते हैं? हाँ देखिए, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं सब अपने लोग अपने ही हैं, है ना। भाईचारे का भावना होनी चाहिए सबके अंदर, है ना। और सब पढ़ने वाले हैं। देखिए, समय अगर आप दे रहे हैं तो फालतू तो किसी के पास समय है नहीं कि यूट्यूब में कोई समय में कोई यहाँ पे हो रहा है। सब लोग देखिए कमेंट करते हैं, आंसर देते हैं, और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और लेखपाल का एग्जाम जब होगा तो इस बार बिल्कुल ये सोच, बिल्कुल जुनून बना लीजिए कि हमें निकाल के इस बार आना है तो आना है, और कुछ नहीं करना है। एक ही लक्ष्य को टारगेट करिए, पूरा अभी कंसंट्रेट करिए पढ़ाई पे। और देखिए, जितनी हमसे मेहनत हो रही है, अब आपको 2.20 सीरीज लेकर आए, अच्छे अच्छे प्रश्न करवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वही पुराने पुराने प्रश्न बार बार करा रहे हैं। हर दिन आपको नया सीखने को मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 12 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तीन होंगे, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, तीन होंगे। नगर निकाय गठित किए जाते हैं तीन, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, है ना, तीन होते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइए। उत्तराखंड के निर्माण से पहले उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? यहां पर देखिए बताना है, पहले कितनी थी ये बताना है। इस समय तो विधान परिषद की संख्या 100 है। तो कहो गलती से काफी लोग कहो 100 मार दें, देख ले कोई 100 तो नहीं मारा है। सर आई स्कोर 98.7 परसेंटाइल, बिल्कुल देखिए कन्फर्म है। अजीत कन्फर्म है, तुम्हारा हो जाएगा। पढ़ते रहिए लगन से, क्योंकि हम देखें कंटिन्यू क्लास लेते हैं, पढ़ते हैं आप बराबर। इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, आपका हो जाएगा, परेशान मत होइए। परसेंटाइल आपका बहुत अच्छा है, परसेंटाइल आपका बहुत अच्छा है, आपका बिल्कुल हो जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है ना, बिल्कुल नहीं होना है। चलिए कमेंट हालांकि सबका थोड़ा देख लेते हैं, किसी कमेंट छूट जाए तो बता दीजिएगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब आ गया, 108 होंगे, हाँ बिल्कुल सही है। देखो यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो 108 है ना, बिल्कुल सही है। आगे बताइए। भारत कला परिषद कहाँ पर स्थित है? भारत कला परिषद कहाँ पर स्थित है? देखिए आज हमने 3 बजे जनवरी महीने की 2022 की यूपी करंट अफेयर्स कराए थे, क्वेश्चन टाइप किए हुए वहां पर भी कराए थे सीरीज। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न थे आपके। 3 बजे वाली क्लास जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा आज की क्लास, उसमें काफी सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यूपी करंट अफेयर्स के हमने करवाए थे। भारत कला परिषद कहाँ पर स्थित है? 14 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वाराणसी में, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? देखिए जो लोग बाद में जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और भी आपके मित्र जो भी आपके हों, दोस्त वगैरह, उनको भी मौका मिले। भारतेंद्र नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी? स्थापना की बात करते हैं, 1975 में हुई थी। लेकिन स्थापना नहीं पूछा, कह रहा कहाँ पर है, कहाँ पर है बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ में, हाँ, लखनऊ में बिल्कुल। अगला बताइए। ये वाला प्रश्न तो कम से कम हमने 50 बार कराया है, 50 बार से कम नहीं कराया होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? कम से कम 50 बार कराया है, अब तो ये गलत होना चाहिए, है ना। ये गलत होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देना है, क्या होगा? 16 नंबर का देखिए जवाब देते रहिए, जवाब देते रहिए, भले ही तुक्का लगे तो क्या हुआ। 16 नंबर है तो 15 नंबर का आंसर आ रहा है, 16 नंबर का जवाब दीजिए। 16 का ए होगा, हाँ 912, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो 3 बजे वाली क्लास आप सभी लोग देख लीजिएगा। और मैथ की देखिए, मैथ की जो क्लास है आपकी, मैथ की क्लास 6 बजे कर दी है। डेली वीडियो आपको मिलेगा मैथ का 6 बजे, शाम को 6 बजे आप मैथ का वीडियो देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटारी जनजाति निवास करती है? पटारी जनजाति निवास करती है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? पटारी जनजाति निवास करती है। बताइए 17 का जवाब दीजिए, आगे बढ़े फिर हम। 17 कमेंट करिए, हाँ बिल्कुल।
17 कह रहे हैं बी नंबर होगा। कॉन्फिडेंस देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए परीक्षा तक। सोनभद्र होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? यहां पर देखिए बताना है कौन सा एक भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। चकबंदी, टपक सिंचाई, सहकारी खेती, काश्तकारी सुधार, कौन सा नहीं आता ये आपको बताना है। टपक समझते हैं ना, ड्रिप सिंचाई होती है। ड्रिप, टपक यानी ड्रिप मतलब पानी के फुहारे टाइप का सिंचाई होती है, इससे पानी की मतलब वेस्ट नहीं होता है, काफी बचत होती है पानी की। यहाँ पर आपको बताना है। तो भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता, चकबंदी भी आता है, ये टपक सिंचाई थोड़ा आएगा। नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा, टपक सिंचाई। विकल्प नंबर बी। देखो एक और आ गया, सुमेलित करने वाले जब प्रश्न आते हैं ना, ये मैक्सिमम गलत होने के चांस रहते हैं। थोड़ा बड़ा क्रॉस प्रश्न है, तो आपको उम्मीद है दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। चलिए यहाँ पर बताइए। देखिए यहाँ पर जीएस और ग्रामीण परिवेश, देखिए ग्रामीण परिवेश और जीएस। ग्रामीण परिवेश में एक्चुअल में क्या है ना कि बहुत सारे आपके यूपी जीके के क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये ग्रामीण परिवेश में ही आपके आएंगे, ठीक है। ये जो हम आपको करवा रहे हैं ग्रामीण परिवेश से करवा रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में आएंगे, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन आपके ग्रामीण परिवेश के ही है। यहाँ पर 19 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए मिलान करिए इसको। 19 नंबर का बी होगा। 19 नंबर का बी होगा। चलो देखते हैं। राजस्व अनुभाग क्या, अनुभाग नंबर 6 क्या करता है? राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन है ना, ये तो इसके लिए। और भू राजस्व नहर दे, ये तो हमें सब मैचिंग, ये सब तो मैच कर रहा है पूरा, है ना, सब मैच ही कर रहा है, कुछ करना ही नहीं है। 1 2 3 4 होगा, बिल्कुल सही जवाब था। अगला बताइए। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई थी। बलवंत राय मेहता, कई बार हमने बताया है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कब लागू की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने लागू किया था। कब किया था ये बताइए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई प्रदेश में? हाँ बिल्कुल 85 बिल्कुल आपका आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए हम ऐसे नहीं कह रहे, सभी के लिए आ जाएगा, क्योंकि पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर जवाब देना क्या होगा? यहाँ पर बता रहे हैं 20 नंबर का सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 1961-62 में बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका है 1961-62 में, है ना। विकल्प नंबर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। आदर्श नगर पंचायत योजना के लाभ से कौन सा सुधार आएगा या आएंगे? ग्रामीण लोगों के जीवन में भी सुधार आएगा, प्राकृतिक संसाधनों में भी सुधार आएगा, भविष्य में कई योजनाओं का विस्तार होगा। बताइए। आदर्श नगर पंचायत योजना के से आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है तीनों। अगर तीनों सही हैं, तीन तो सभी मारेंगे ऊपर सभी। ए वाला सही है तो केवल ए बताएंगे, अगर ए और बी सही है सी। इसमें से आपको बताना है सही कौन सा होगा। तो देखा जाए यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत कई प्रकार के लाभ होंगे, जैसे आपका ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार आएगा, है ना, ये तो आएगा ही। प्राकृतिक संसाधनों में भी सुधार आएगा, बिल्कुल सी बात है, सीधी सी बात है। सब चीजें यहाँ पर आएगी, इसका मतलब उपर्युक्त सभी लगाएंगे डी नंबर। अगला बताइए। उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सहकारी बैंक की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, कब हुई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा दे रहे हैं। देखिए थोड़ा सा जल्दी में क्या, आराम से पढ़िए, क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा समय लेना पड़ता है, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे बहुत लोग समझ नहीं पाते, फिर क्या पता गया, इसलिए क्वेश्चन आपकी थोड़ा देर भरी लगेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो को जवाब दिया गया है 1943 दिया जा रहा है, और जवाब दीजिए। और भैया जवाब देते रहिए, 1943 बहुत लोग दे रहे हैं। 1943, 1945 और 1944 भी जवाब दिया जा रहा है ना। तो समझ लीजिए जिनका जवाब 1944 आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है ना। 1944 वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला बताइए। बस 2 3 प्रश्न और बचे हुए हैं। ग्राम संरचना की सोपानी इकाई, सोपानी इकाई के क्रम में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं नहीं है? ग्राम, विश्व, जन, राज्य, बताइए इसका किसमें नहीं है। तो यहां पर देखिए सोपानिक इकाई क्रम में राज्य का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, बाकी सब का है, जन का है, विश्व का है, ग्राम का है, बाकी सब का है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपका राज्य का नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए कई ग्रामों के जब ग्रुप, आप जो ग्राम होते हैं, कई गांव मिल जाते थे, उनके गांव के जो समूह होते थे ना, उसी को हम विस कहते थे। यानी गांवों के समूह को, कई गांव मिल जाते थे, गांवों के जो समूह होते हैं, गांवों के समूह को हम क्या कहते हैं? विस कहते हैं, विस।
वो वाला विष नहीं जो जहर वाला होता है, ठीक है ना, वो नहीं, ये विष है। और कई सारे विष जब मिल जाते थे, देखिए गांवों के समूह से विष बनता है, और कई सारे विष जब बन जाते हैं तो क्या बनता है, जन। कई सारे विष मिलकर क्या बनाते हैं, जन। आगे बढ़ते हैं। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन में कितने सदस्य होते हैं? चलिए क्लियर हो गया। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन में कितने सदस्य होते हैं? देखिए 2.0 सीरीज आपकी चल रही है, यहाँ पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी कमियां पहले वाली 50 सीरीज में रही हैं उनको इसमें सुधारा जाएगा। वहां कभी किसी के प्रश्न में कोई गलत भी हुआ है तो उसको यहाँ करेक्शन किया जाएगा, क्योंकि 2.0 में आपकी गलती ना के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम सर पे है। तो आपको जो भी पढ़ाया जाए आप सही पढ़ें, कहीं भी आपको गलती ना हो, इसलिए यहाँ पर अपडेटेड आपको कंटेंट दे रहे हैं, 2.0 करा रहे हैं। यहाँ पर बताइए 24 नंबर का आंसर क्या होगा? 24 नंबर, जो उसमें कमियां हैं क्वेश्चन को और अच्छे अच्छे से यहाँ पे शामिल करेंगे और बढ़िया से आपकी तैयारी करवाएंगे। 24 नंबर बताइए कितने सदस्य होते हैं? 6 से 12, बिल्कुल सही है, 6 से 12 होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए लास्ट प्रश्न है हमारा, ये आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, इसके बाद अगली क्लास आपकी चलेगी यूथ कंपटीशन टाइम्स जीके जीएस की। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा स्थान ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आता है? ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आता है जिसकी आबादी 5000 से कम हो, जिसका जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो, जिसके कामकाजी पुरुषों की संख्या का 25% खेती बाड़ी के काम में लगा हो, या ए और सी दोनों होंगे? मोस्टली इसमें आंसर सभी लोग सोच रहे होंगे ए और सी दोनों होगा, है ना। अक्सर ऐसे ऑप्शन जब देते हैं ना, ऊपर एक सभी या ये दोनों, तो मोस्टली वो सही होते हैं। और संयोग देखिए इसका आंसर भी इस बार यही वाला सही है, ए और सी वाला, है ना। तो ए और सी वाला, यानी जिसकी आबादी 5000 से कम हो, ग्रामीण के मतलब क्या है, 5000 से कम हो, है ना। और यहाँ पर आपका एक और होगा, जिसके कामकाजी पुरुषों की संख्या का 25% खेती बाड़ी में जब होंगे संबंधित, तभी तो ग्रामीण क्षेत्र में आप कहलाएंगे। तो विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर, देश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? चलिए जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? और हमारे बीच देखिए जवाब आ चुका है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया, लखनऊ। पहले नंबर का जो राइट आंसर आपका होगा लखनऊ होगा, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1989 में हुई थी। स्थापना की बात अगर हम करते हैं तो कब हुई थी, 1989 में हुई थी, याद रखिएगा, राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े। और यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी, कब की गई थी, आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। और यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी, कब की गई थी, आपको जवाब देना है। आज बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, क्यों बैकग्राउंड अच्छा ब्लैक हो गया? चलिए यहां पर देखिए आपको सेकंड नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो 20 अप्रैल 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बहुल मलिन बस्तियों में कम लागत पर रियासती मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आसरा योजना की शुरुआत की गई। विकल्प नंबर यहां पर जाएगा आपका राइट आंसर बी नंबर के साथ, विकल्प नंबर बी जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलों की खेती की जाती है? उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर मुख्यतः 3 प्रकार की खेती की जाती है, रबी की, खरीफ की और जायद फसल, है ना। रबी की फसल आपकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई होती है मार्च अप्रैल में। खरीफ की फसल जून जुलाई में बुआई होती है, कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। जायद की मार्च अप्रैल में बुआई होती है और कटाई जून जुलाई में होती है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी नंबर के साथ, विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट हम बराबर देख रहे हैं, जवाब देते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? देखिए यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी जो स्थापना है आपकी 31 मार्च 1978 को की गई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा ए नंबर के साथ, बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा कहां से कहां के लिए शुरू की गई थी? देखिए बस सेवा आपको बताना है, यहां पर राइट आंसर बताना है क्या होगा। 15 मई 1947 को, है ना। लखनऊ से कहां के लिए चली थी? स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जन सुविधाओं में वृद्धि के लिए।
जन सुविधाओं में वृद्धि के लिए सड़क परिवहन के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन गठन किया गया था। और इस संगठन ने उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा आपकी 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की थी। याद रखिएगा, लखनऊ से बाराबंकी विकल्प जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई? 24 मार्च को देखिए आपका ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई, आपको बताना है। और देखिए बिल्कुल राइट आंसर दिया गया वाराणसी से, है ना, वाराणसी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है? हाँ बिल्कुल सही है, 6 नंबर का सी राइट आंसर दिया गया है। तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है, आपको जवाब देना है क्या होगा? 7 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है ना, 7 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? 7 नंबर का सी होगा तहसीलदार, बिल्कुल सही है, तहसीलदार होगा राइट आंसर आपका। विकल्प नंबर आपका तीसरा वाला हो जाएगा। भारत गांव में निवास करता है किसने कहा था? देखिए ये प्रश्न हमने कई बार कराया है आपको, है ना, कई बार कराया है। भारत गांवों में निवास करता है ये कथन किसने कहा था, आपको जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए जवाब दिया गया है, कह रहे हैं महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, महात्मा गांधी होगा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर, बिल्कुल सही है, 8 नंबर का बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति जो पंचायत का सदस्य बनना चाहता है उसके न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए पंचायत का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या होगा? देखिए यहां पर आपका पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए न्यूनतम 21 वर्ष। अगर आप पंचायत चुनाव में मतदान करना चाहते हैं तब उम्र होगी 18 वर्ष। मतदान के केस में 18 वर्ष होगी और वैसे आपके 21 होगी। विकल्प आपका सही है, सी नंबर। सी था कि बी नंबर था? चलिए बी नंबर था। अगला बताइए, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई, यहाँ पर आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में देखिए लोकसभा की सीटों की बात करते हैं अगर हम, ठीक है ना, अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो कितनी है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है आपकी? 80 है। राज्यसभा की सीटें अगर बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं तो आपकी 31 है। ये सभी को पता होगा, है ना, उत्तर प्रदेश में पता होना चाहिए। यहाँ पर आरक्षित पूछा जाति के लिए तो आपकी 17 है। विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही है, 10 नंबर का सी नंबर होगा। अगला बताइए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में वर्णित है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में क्या वर्णित है? तो यहाँ पर वर्णित क्या है ये आपको बताना है। 11 नंबर का सी, देखिए कई बार हमने बोला है ना, क्या देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो जाएगा, यहाँ पर आपका ए और बी नहीं होगा। ब्लॉक प्रमुख के कार्यों का विवरण थोड़ा होता है, ये सिर्फ आपका लेखपाल के कार्यों को होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा 11 नंबर का बी नंबर के साथ। 11 नंबर का बी नंबर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वाधिक मेले लगते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वाधिक मेले लगते हैं? और यहाँ पर देखिए आपके जो मेलों की संख्या अगर हम बात करते हैं, 86 मेले आयोजित होते हैं। 86 मेले आपके कहाँ पर होते हैं? मथुरा में होते हैं। विकल्प जाएगा ए नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही है, मथुरा राइट आंसर है आपका। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए एवं सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, अवरोही मतलब घटते क्रम में, है ना। तो पहले आपका क्या है? प्रयागराज है, फिर मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है, फिर आजमगढ़ है, फिर लखनऊ है। तो यहाँ पर देखिए प्रयागराज, मुरादाबाद 1 3, गाजियाबाद, गाजियाबाद तो दिया नहीं गया है, फिर लखनऊ। तो यहाँ पर आंसर कौन सा जाएगा आपका? 11324। हाँ बिल्कुल सही है, 1324। विकल्प नंबर आपका डी नंबर के साथ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए हमारे भी सीयू अग्रवाल जुड़ चुकी हैं और यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया है। चलो अगला बताइए, 2011 अगला प्रश्न है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा आयु कितने वर्ष है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है जीवन की प्रत्याशा आयु जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितनी है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा? और कह रहे हैं 14 नंबर का ए होगा, बिल्कुल सही है, 62.7 वर्ष है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संतुष्टि निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा की गई थी?
किस समिति के द्वारा की गई थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। 15 नंबर का सी। देखिए 15 नंबर का सी जिनका भी आ रहा है ना, सुधार करिए, ऑप्शन गलत दे रहे हैं। 15 का सी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जवाब आपको देना है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की जो संतुष्टि थी आपकी पीके थुंगन समिति के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया, है ना। तो यहाँ पर आपका पीके वाला होगा, पीके। चलिए यहाँ पर 15 नंबर का बी होगा, पीके थुंगन। बलवंत वो त्रिस्तरीय वाला है, बलवंत राय मेहता वाला, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न बताइए, चकबंदी शब्दावली संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जवाब देते रहिए सभी लोग 16 नंबर का। और सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। आपके लिए देखिए कंटेंट से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। 2.0 सीरीज आपके लिए कराएं। इसके पहले हम 50 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा चुके हैं ग्रामीण परिवेश के। यहाँ पर देखिए 16 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए चकबंदी शब्दावली संबंधित है, तो ये आपके किससे संबंधित है? ये आपको आपका हो जाएगा भूमि के विखंडित जोत को एक रूप देने के लिए जो बिखरे बिखरे होते हैं ना, इधर उधर जमीन पड़ी होती है, उनको इकट्ठा करना, यही आपका है विखंडित। विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वजल स्वजल धारा कार्यक्रम किससे संबंधित है? स्वजल धारा कार्यक्रम किससे संबंधित है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा दिसंबर 2002 में एक कार्यक्रम चलाया गया था, स्वजल कार्यक्रम, स्वजल धारा कार्यक्रम, केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये इसका उद्देश्य क्या था? सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सीमांत कृषकों को सिंचाई के विकास हेतु नाम मात्र के किराए पर पंप सेट प्रदान करना, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, कृषकों की सिंचाई के लिए पंप सेट देना, विकल्प नंबर डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई, यहां पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना पूछा गया है और 18 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, 25 सितंबर 2001, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहां पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चलिए यहां पर बताइए, भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय करता है कौन करता है, यहां पर आपको बताना है। भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय करता है कौन करता है, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देना है, क्या होगा? 18 नंबर का, हाँ बिल्कुल 19 नंबर का सी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। राइट आंसर आपका तहसीलदार होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, तहसीलदार होगा। पूसा बेकर एक नई प्रजाति है, किसकी है? देखिए पूसा बेकर एक नई प्रजाति है, इससे संबंधित हमने प्रश्न कई सारे कराए हैं, है ना। एक आपका है पूसा रूबी, पूसा रूबी याद रखिए, देखिए कंफ्यूज नहीं होना। एक आपका है पूसा रूबी, है ना। पूसा रूबी किससे संबंधित है? टमाटर से है, टमाटर से है, टमाटर रा नहीं बन रहा है, समझिए टमाटर है। एक आपकी पूसा रसराज है, एक आपकी पूसा रसराज है ना। ये किससे संबंधित है? आपका खरबूजा, ये आपका है खरबूजा, कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होते हैं, रूबी और रसराज, है ना। अब पूसा बेकर किससे? आपका गेहूं से, विकल्प नंबर सी जाएगा। हाँ 20 नंबर का सी जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, 20 नंबर का सी होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइए, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई? 21 नंबर का देखिए जवाब देना है। हाँ बिल्कुल 20 का 21 नंबर है आपका। ये राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी, यहाँ पर आपको बताना है कब की गई थी। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में, देखने में कोई समस्या हो रही तो बता सकते हैं। बैकग्राउंड आपका ब्लैक है, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। 21 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर 1963 में हुई थी, 1963, ए नंबर होगा। चलिए यहाँ पर बताइए। अच्छा आज बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए आज हमने बैकग्राउंड थोड़ा अपडेट किया है ना, अपडेट किया है थोड़ा सा, क्वेश्चंस की कलर को अपडेट किया है, तो हमें लगा कि ये कलर आपको अच्छा लगेगा, बैकग्राउंड भी अच्छा किया है, तो अभी आज बैकग्राउंड इसीलिए हमने चेंज कर दिए। चलिए 22 नंबर बताइए। क्वेश्चन देखिए सारे आपके टाइप करके करवाए जा रहे हैं, बेहतरीन प्रश्नों को कलेक्शन करके करवाया जा रहा है इस चैनल पे आपको। निम्नलिखित में से ऑपरेशन वर्गा का संबंध किससे? ये प्रश्न हमने कई बार कराया है, कम से कम 50 बार तो कराए ही होंगे, है ना। 50 बार प्रश्न करवाए होंगे, इसके पहले वाले सेट में कई बार करवाया है। बटाईदारों के संरक्षण से होगा, विकल्प नंबर ए नंबर होगा, है ना, ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला बताइए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए यहां पर जवाब देना है, आपको आंसर बताना है क्या होगा। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 23 नंबर का देखिए जवाब देना है। हाँ बिल्कुल यहां पर आपको बताना है, 23 नंबर का ए होगा कि बी होगा, कंफर्म करिए, ए होगा कि बी होगा। देखिए कई प्रकार के आंसर देखने को आ रहे हैं, तो देखिए
उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम आपका वर्ष 1950 में पारित हुआ। कब हुआ? 1950 में। और वर्ष 1952 तक सभी राज्यों में इससे संबंधित विधेयक पारित हो गए थे। याद रखिएगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा। अगला बताइए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए कोई बात नहीं है। 24 नंबर का देखिए जवाब देना है। 24 नंबर का जवाब आ गया है। कह रहा है 24 नंबर का बी होगा। बी होगा। हाँ बी बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? आप में कोई बता सकता है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? इस संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? स्थापना बताइए। लखनऊ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आपको स्थापना बताना है, स्थापना कब की गई थी? अच्छा कोई बात नहीं, स्थापना हम बता दे रहे हैं 1957 की गई थी। 1957। अगर प्रश्न में मान लो स्थापना वाला पूछ लेगा ना तो 1957 लगा के आइएगा। 1957 ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल। आगे बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रतिवर्ष आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है? आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन आपका कहाँ पर किया जाता है? ये आपको बताना है। बुंदेलखंड में ही पड़ता है। बुंदेलखंड में आपका आता है वो, बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देखिए 25 नंबर का जवाब दिया गया महोबा। महोबा और झांसी। झांसी होगा, महोबा नहीं होगा। बुंदेलखंड में तो झांसी भी आता है। तो विकल्प आपका यहाँ पर झांसी होगा। याद रखिएगा, इस महोत्सव का जो आयोजन है आपका झांसी में किया जाता है, आयुर्वेद महोत्सव का, है ना। प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में किया जाता है। मार्च के महीने में किया जाता है। याद रखिएगा, मार्च के महीने में किया जाता है आपका ये। मार्च के महीने में किया जाता है। याद रखिएगा, मार्च के महीने में, ठीक है ना। और इसके अलावा केरल में भी, याद रखिएगा, केरल में भी आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है। केरल में भी होता है, ठीक है ना। केरल में भी होता है। बट यहाँ केरल ऑप्शन नहीं दिया गया था, कौन सा लगाएंगे? झांसी। झांसी और केरल दोनों जगह होता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई थी? विकल्प आपके दिए गए हैं। 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1950, 1947, 1950। यानी सभी डेट हमारे 15 अगस्त में है। आपको देखिए ईयर बताना है, इनमें से हमारा ईयर कौन सही होगा। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना की बात करते हैं, कब हुई थी, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1949, ठीक है ना। 15 अगस्त 1949 को पंचायतों की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा राइट आंसर आपका ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है? देखिए उत्तर प्रदेश का ही आपको एक जिले का बताना है, कौन सा जिला है जहां पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। यहां पर देखिए जवाब देना है। तो उत्तर प्रदेश का अब आपका नाम अयोध्या है, पहले फैजाबाद था, इसका नाम चेंज हो चुका है। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए जालौन जिले में भी एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, यहाँ पर विकल्प नंबर फैजाबाद लगाएंगे क्योंकि फैजाबाद यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ जालौन जिला दिया होता तो भी आपका आंसर सही हो जाता। तो याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला आता है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, उत्तर प्रदेश अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला आता है? जौनपुर, इटावा, गोरखपुर या उपर्युक्त सभी? तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश अन्नपूर्णा भोजनालय योजना के अंतर्गत, आपका हापुड़ है, मुरादाबाद आपका आता है, बरेली आता है, मेरठ आता है, झांसी आता है, अलीगढ़ आता है, आपका प्रयागराज, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, जौनपुर, बदायूं, वाराणसी, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, फैजाबाद, चित्रकूट, गोंडा, महोबा, बांदा, बलरामपुर, इटावा, आजमगढ़। काफी सारे आपको नाम बता गए हैं, है ना। ये सभी के सभी हैं। उपर्युक्त सभी वाला जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर के साथ। यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा, आज क्वेश्चन अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर डी होगा। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कार्ड धारक को कितना अन्न मिलता है? बताइए कितना अन्न मिलता है? 70 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, है ना, 80 किलोग्राम। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपको जवाब बताना है क्या होगा। तो याद रखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कार्डधारक को प्रत्येक महीने 35 किलोग्राम राशन, जिसमें से आपका 35 किलोग्राम राशन में से आपका 20 किलोग्राम क्या है? 20 किलोग्राम आपका गेहूं है। 20 किलोग्राम आपका क्या है? गेहूं है। 20 किलोग्राम आपका गेहूं है। अब बचा कितना? 15 किलोग्राम आपका क्या है? चावल है। 15 किलोग्राम क्या है? चावल है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर तीसरे नंबर के साथ, है ना। विकल्प नंबर तीसरा आज क्या होगा? सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है।
किस समिति का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? बी आर मेहता समिति, रंगराजन समिति, संस्थानम समिति, अशोक मेहता समिति। तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए पंचायती राज का पूछा गया है, तो जो रंगराजन की समिति है, रंगराजन की जो समिति है, इसका गरीबी रेखा के निर्धारण से, इसका किसके गरीबी रेखा के निर्धारण से, गरीबी रेखा के निर्धारण से, ठीक है ना, गरीबी रेखा के निर्धारण से, ना कि पंचायती राज व्यवस्था से। तो विकल्प नंबर आपका बी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए यहां पर देखिए जवाब देना है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है किस भाग में होती है उत्तर प्रदेश के? चलिए जवाब देते रहिए, यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। हाँ देखिए हम सभी के कमेंट बराबर देख रहे हैं, जवाब देते रहिए। 6 नंबर का बताया जा रहा है, बी नंबर होगा, है ना। कॉन्फिडेंस देखिए बहुत अच्छा है आपका। तराई का इलाका बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका 6 का बी होगा। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है आपको बताना है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का आपको जवाब देना है। देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1981 में हुई थी। स्थापना आपकी 1981 में हुई थी। कहां पर है ये? आपका बुंदेलखंड में आता है, महोबा, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है आपका। राइट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा। जमाबंदी का नवीनीकरण कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? यहां पर देखिए आपको बताना है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष आपके विकल्प हैं। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, ए नंबर होगा 5 वर्ष। देखिए जमाबंदी का जो नवीनीकरण होता है प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर होता है ना, 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। और इसी बीच यदि भूमि का स्वामी बदलता है तो जमाबंदी के समय उसका नाम बदल दिया जाता है। तो 4 वर्ष हमारा विकल्प नंबर बी में होगा, बी नंबर, है ना। चलो कोई बात नहीं है, बी नंबर है इसका करेक्ट आंसर आपका 8 नंबर का। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं है, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी यहाँ पर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको सही जवाब देना है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ इसकी स्थापना आपकी 1 जून 1981 को हुई थी। 1 जून याद रखिएगा डेट, 1 जून 1981 को हुई थी। 1 जून 1981 को हुई थी। कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर आपका बी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका, विकल्प नंबर आपका बी नंबर जाएगा, ठीक है ना, बी नंबर होगा। चलो सही है, अगला बताइए। वह कोना, वह कोना ब्रैकेट में स्थान लिखा हुआ है को जहां पर खेत की 3 मेड़े मिलती हैं क्या कहा जाता है? जहां पर खेत की 3 मेड़े मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? डोमेड़ा, सेहमेड़ा, चौमेड़ा। चौमेड़ा तो 4 का होगा, डोमेड़ा 2 का होगा, है ना। दाखिल मेड़, अब कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर कौन सा होगा इन दोनों में। देखो ये तो कंफर्म है आपका नहीं होगा, है ना। बी और डी में बताइए, एक विकल्प आपका सही है। और यहाँ पर आपका दाखिल मेड़, देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा, देखिए जरीब लाइन की ओर, याद रखिएगा जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को हम दाखिल मेड़ कहते हैं, यानी जरीबी लाइन की ओर, जरीबी लाइन, जरीबी लाइन की ओर, जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को, जाने वाली मेड़ को, जाने वाली मेड़ को कहते हैं। तो इसलिए जिन्होंने डी नंबर दिया है ना, ये नहीं होगा। अब बचा कौन सा हमारा? से मेड़ा। से मेड़ा विकल्प नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, 10 नंबर का बी। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्व विभाग की राजस्व शाखा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग शामिल नहीं है? बताइए यहाँ पर कौन सा शामिल नहीं है? राजस्व विभाग के अंतर्गत आपके 5 विभाग होते हैं, 5 होते हैं। राजस्व परिषद है, चकबंदी आयुक्त है, राहत आयुक्त है, भूमि अध्यापति निदेशक है, संपादक, जिला गजेटियर है ना, ये आपके हैं। तो यहाँ पर जो आपका लास्ट वाला लिखा है ना, ये वाला आपका नहीं होगा। महालेखाकार संभाग वाला नहीं होगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही दिया गया है। अगला बताइए, 10 किलोमीटर बराबर कितना फर्लांग होता है? 10 किलोमीटर बराबर कितना फर्लांग होता है आपको बताना है। चलिए वीडियो को देखिए सभी लोग, लाइक शेयर करते रहिए। जो लोग बाद में जुड़े हैं, कमेंट हम आपके सभी के बराबर पढ़ रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, एक अलग बात है, एक कमेंट हम आपके सभी के देख रहे हैं। 10 किलोमीटर बराबर कितना फर्लांग होता है आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर आपको हम पहले एक चीज बता दे रहे हैं। देखो 1 मील, जो 1 मील आपका होता है, 1 मील बराबर आपका होता है 8 फर्लांग होता है, ठीक है ना। लिख देना पहले, अच्छा प्रश्न है ये, समझ लीजिए। देखिए 8 फर्लांग के होता है, ठीक है ना, 8 फर्लांग के बराबर होता है। ये आपका होता है 1 मील बराबर। और 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, है ना, कितने किलोमीटर होते हैं 1 मील में? आपके होते हैं 1.6 किलोमीटर,
1.6 किलोमीटर बराबर आपके 8 फर्लंग हो गए। हमसे पूछा गया 10 किलोमीटर में कितने होंगे, ये तो मैथ का क्वेश्चन बन गया। देखिए एक वीडियो का कंटेंट हमने आपका जितने भी भूमि मापन वाले हैं ना, ये जल्दी एक वीडियो आपको लाने वाले हैं, उसमें सारी चीज़ें बताएंगे। गुणे 10 कर देंगे, 10 में लौटाएंगे 0, यानी यहाँ पर आएगा 800 बटे कितना 16, तो 16 पचाई 80 यानी 50 फर्लंग के लगभग बराबर होगा। हालांकि 1.6 पॉइंट में कुछ होता है ना, तो लगभग आपका जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। 8 फर्लंग नहीं, देखिए यहाँ पर 1 मील जो होता है ये आपका 8 फर्लंग के बराबर होता है। रट्टा मत मारिए, 1 मील बराबर 8 फर्लंग होता है, और यहाँ पर 10 किलोमीटर पूछा गया है तो आपका 50 फर्लंग होगा। हमने आपको निकाल के दिखा दिया है। विकल्प नंबर राइट आंसर सी इसका होगा। अगला बताइए, बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। लोबिया किस प्रकार की फसल है? लोबिया, लोबिया किस प्रकार की फसल है आपको देखिए बताना है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मूंग, लोबिया, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब हमारी किसकी आती है? जायद के अंतर्गत आती है, तो ये हमारा जायद की फसल के अंतर्गत आएगा। विकल्प नंबर आपका सी होगा। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार हमने कराया है। भूरी क्रांति का संबंध बताइए किससे होगा? भूरी क्रांति का संबंध आपका किससे है? उर्वरक से, हाँ बिल्कुल सही है, ये आपका भूरी क्रांति का है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। भूरी क्रांति का संबंध आपका यहाँ पर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। भूरी क्रांति, थोड़ा चल नहीं रहा पेन, चलिए भूरी क्रांति। और ये आपका रजत क्रांति से, ये कौन सा है? रजत क्रांति से, ठीक है ना, ये आपका रजत क्रांति से। और फल उत्पादन आपका सुनहरी क्रांति है ना, सुनहरी क्रांति है ये आपका, ये आपका सुनहरी क्रांति है। और दुग्ध उत्पादन आप जानते हैं ये श्वेत क्रांति है। ये कौन सी है? श्वेत क्रांति है। ये सारी क्रांतियां याद रखिएगा। आगे बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्व परिषद के किस अनुभाग के तहत लेखपाल के कार्य होते हैं? यहां पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब देना है। कौन सा अनुभाग है? अनुभाग में देखिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल इत्यादि कार्य होते हैं, उनके नियमावली और उनमें संशोधन के कार्य भी हैं। यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर देना क्या होगा? यहाँ पर आपका है अनुभाग नंबर 9 है, विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा डी नंबर के साथ। डी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अनुभाग 3 में राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य है, ठीक है ना, इसलिए आपका अनुभाग वाला 9 वाला करेक्ट आंसर है आपका। अगला बताइए, ब्लॉक स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ब्लॉक स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? आपको देखिए जवाब देना है यहाँ पर। राइट आंसर क्या होगा? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ब्लॉक स्तर पर सरकारी निकायों को हम पंचायत समिति के नाम जानते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर बी आपका होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला बताइए। भारत में जरीब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में जरीब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? चलिए यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आपको राइट आंसर देना है। 17 नंबर का सही जवाब क्या होगा? भारत में जरीब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको जवाब बताना है क्या होगा? अकबर के दीवान आपके थे टोडरमल, है ना, अकबर के दीवान थे आपके टोडरमल, इन्हीं को दिया जाता है। विकल्प आपका बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चकबंदी के पूर्व हदबंदी के मुकदमे किसके आधार पर निर्मित किए जाते हैं? यहाँ पर देखिए आंसर लॉक करिए, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर देखिए जवाब देना 18 नंबर का क्या होगा? तो चकबंदी के पूर्व हदबंदी के मुकदमे बंदोबस्ती सजरा के आधार पर, बंदोबस्ती सजरा के आधार पर आपके निर्णित किए जाते हैं। याद रखिएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जाएगा ए नंबर के साथ। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे, कमेंट हम आपके सभी के बराबर देख रहे हैं। राधे राधे। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? चलिए यहाँ पर आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? रैयतवाड़ी प्रथा मद्रास, महालवाड़ी प्रथा अवध, ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल, बटाईदार वाला है ना ये पश्चिम बंगाल वाला, तो कराई थे आपको। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए जमींदारी प्रथा आपका जो है ना मद्रास में है ना 1948 में लागू किए गए थे। तो यहाँ पर आपका आंसर यही वाला होगा। उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं था ना। 19 नंबर का डी, डी नंबर होगा। मालवाड़ी सब सही है, विकल्प नंबर आपका डी होगा, है ना। भारत के एक ही समय में लागू नहीं किए गए, इससे संबंधित सर्वप्रथम कानून 1948 में आपके मद्रास में लागू हुए थे। जमींदारी प्रथा 1948 में कहाँ पे लागू हुए थे? मद्रास में सबसे पहले, है ना। ये वाला नहीं होगा, बाकी सब सही थे। आगे बताइए, गेहूं की पहली सिंचाई लगभग कितने दिन में करनी चाहिए? खेती किसानी देखिए संबंधित आपका प्रश्न है। हाँ हाँ बिल्कुल, गेहूं की पहली, यहाँ पर देखिए जवाब देना है आपको। गेहूं की पहली सिंचाई लगभग कितने दिन में करनी चाहिए? तो गेहूं की पहली जो सिंचाई होती है आपकी 20 से 25 दिन के अंदर करनी चाहिए, 20 से 25 दिन के अंदर करनी चाहिए। और इसके बाद दूसरी जो सिंचाई आपकी है, दूसरी वाली, है ना, जो दूसरी सिंचाई आपकी होती है वो आपकी 50 से लेकर
55 दिन के अंदर करनी चाहिए, 50 से 55। और तीसरी वाली जो आपकी है, तीसरी वाली वो याद रखिएगा 80 से लेकर 85 दिन, 80 से लेकर 85 दिन के अंदर आपकी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। अगला बताइए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? चलिए यहाँ पर देखिए काफी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। चलिए कमेंट करते रहिए, फटाफट तेजी से जवाब देते रहिए। 21 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 21 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है और राइट आंसर बताना है क्या होगा। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया, ये आपको बताना है। इसका आंसर आपका होगा 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश, है ना। विकल्प नंबर आपका जाएगा यहाँ पर 21 नंबर का डी नंबर के साथ। अधिनियम है आपका 1974 की धारा, याद रखिएगा अधिनियम है और यहाँ पर गठन किया गया था 1975 में, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। बैगा जनजाति आपकी कहाँ पे निवास करती है? कई बार हमने यूपी जीके के क्लास में कराया है। यहाँ पर देखिए, हाँ बिल्कुल 1975 होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? हाँ यहाँ पर देखिए ये प्रश्न हमने कई बार कराया, सोनभद्र। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जाएगा डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली के शोक के रूप में मनाती है, ये भी हमने कई बार कराया है ना। यहाँ पर हमने ये वाला भी कराया है। हाँ बिल्कुल सही है, थारू होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, थारू होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक जरीब की मानक लंबाई कितनी होती है? देखिए हमने आपको बताया ना, खेती किसानी के जितने भी आपके पैमाने हैं, पूरा कंटेंट तैयार हो गया है। 1-2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिलेगा जिसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एक गट्ठा लट्ठा ये सब क्या है, मतलब बीघा एकड़ हेक्टेयर, ये सारी चीजें हम आपको वहां पर बताएंगे बहुत ही अच्छे से। एक जरीब की मानक लंबाई कितनी होती है? 24 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो एक जरीब की लंबाई आपको पूछा गया है कितनी होती है, तो ये आपकी 66 फीट होती है, याद रखिएगा 66 फीट होती है, 66 फीट होती है ना। 66 फीट कहिए या 22 गज कहिए, इसी को हम 22 गज भी कह सकते हैं या 22 गज भी कह सकते हैं। अभी गज आज आपको सब पढ़ाएंगे, या 4 लट्ठे भी कह सकते हैं, है ना, 4 लट्ठे भी कह सकते हैं। अभी सारी चीजें हम आपको क्लियर करेंगे ना, तो सारी क्लियर हो जाएंगी। और जरीब में देखिए 100 कड़ियां होती है। जरीब में कितनी कड़ियां होती हैं? कड़ियां अगर हम पूछेंगे कड़ियां कितनी होती हैं, जरीब में 100 होती है ना। करिए, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे गज है कहाँ पे ये सारी चीजें हम लेकर आ रहे हैं आपको जल्दी ही, और काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर राइट आंसर आप समझ जाइए कितना होगा, 66 फीट का, ये 22 गज का, ये 4 लट्ठा, सबका मतलब एक ही होता है। विकल्प नंबर सी करेक्ट। लास्ट प्रश्न है आपका ये, निम्नलिखित में से कर्मा किस जनजाति का लोक नृत्य है? हाँ बिल्कुल, चलिए यहाँ पर बताइए। वीडियो को लेके जो लोग बाद में जुड़े थे लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। लाइक शेयर करने में क्या जाता है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताना है क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, कर्मा खरवाड़ जनजाति का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार पशुधन यानी कुक्कुट को छोड़कर के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? देखिए यहां पर आपको बताना है, कुक्कुट को छोड़कर उत्तर प्रदेश में देश में कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अकॉर्डिंग आपको बताना है, पशुधन के मामले में यूपी का देश में कौन सा स्थान है? तो यहां पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर, प्रथम स्थान है, याद रखिएगा प्रथम स्थान है आपका, विकल्प नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, पहले नंबर का आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2021 में प्रस्तुत बजट का आकार कितना है? देखिए जो 2021 में बजट प्रस्तुत किया गया है उसका आकार आपको बताना है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, फरवरी 2021 में। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड का आपको जवाब देना है, इसका सही आंसर क्या होगा और यहां पर आपका कितना करोड़ रुपया है? हाँ यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। काउंट कर सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 5,50,270.78 करोड़ रुपए। विकल्प नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? बताइए इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का जवाब देना है और यहाँ पर देखिए 3 नंबर का जवाब जो आपका होगा करेक्ट आंसर आपका होगा, है ना। देखिए 3 नंबर का बी, जिन्होंने बी दिया है, अगर यहाँ पर हम पूछ लिए होते उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का ग्रामीण विकास संस्थान अगर हम पूछे होते तब आपका लखनऊ होता, लेकिन हमने राष्ट्रीय लेवल पे पूछा है और राष्ट्रीय लेवल का मतलब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में।
कंफ्यूज नहीं होना। अगर इसी प्रश्न में उत्तर प्रदेश लगा दिया जाता, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है, तब लखनऊ होगा, लेकिन राष्ट्रीय पूछेगा तो आपका हैदराबाद होगा। क्लियर हो गया होगा। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, आपको जवाब देना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में अब तक लगभग कितने लाभार्थी शामिल हो चुके हैं? कितने लाभार्थी शामिल हो चुके हैं, यहां पर आपको बताना है, जवाब देना है, क्या होगा? तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा बताइए। यहां पर 14.5 करोड़ लाभार्थी शामिल हो चुके हैं। विकल्प जाएगा यहां पर ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया? यहां पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या होगा? चलिए कमेंट करते रहिए, सभी लोग जवाब देते रहिए, सभी कम कमेंट हम बराबर देख रहे हैं। हाँ, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब हमारे बीच आ चुका है और बिल्कुल सही जवाब दिया गया, इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी होगा राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान को किस अनुसूची में रखा गया है? बताइए, संविधान में नगर पालिका से संबंधित जो प्रावधान है आपके किस अनुसूची में रखा गया है, जवाब देना है। और इसे 74वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा जोड़ा गया। यहां पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? यहां पर आपका जो अनुसूची है आपका यहां पर होगा 12वीं अनुसूची। विकल्प आपका डी नंबर होगा, 6 नंबर का डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिनका भी डी आया हुआ है। अगला बताइए 7 नंबर का, निम्नलिखित में से आधिकारिक रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ किसने किया? आधिकारिक रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ पूछा गया है, किसने किया? 7 नंबर का देखिए जवाब देना है। और 1820 में टॉमस, यहाँ थॉमस मुनरो लिखा हुआ है, कहीं कहीं टॉमस लिखा रहता है ना, टॉमस थॉमस एक ही है। तो टॉमस मुनरो ने किया था, याद रखिएगा 1820 में। कब किया था? 1820 में किया था। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। हमारा निम्नलिखित में से सूर्यास्त कानून किस भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत बनाया गया? देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताइए, क्या होगा? 8 नंबर का देखिए, सूर्यास्त कानून स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत बनाया गया। सही जवाब दिया गया, 8 नंबर का बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह जरीब लाइन जो किसी वर्ग आयत के आर पार जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बताइए, वह जरीब लाइन जो किसी वर्ग आयत के आर पार जाती है उसे क्या कहते हैं? 9 नंबर का देखिए जवाब देना है। आयत के आर पार जाए, वर्ग के या चतुर्भुज किसी के भी साथ जाए, ठीक है ना, तो यहां पर आपका आंसर होगा वतरी लाइन। क्या होगा? वतरी लाइन होगा। विकल्प आपका बी नंबर के साथ जाएगा, विकल्प आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित है आपका सुलह कुल उत्सव, और आपसे पूछा गया है इसका आयोजन कहां किया जाता है, जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, आगरा में। बिल्कुल राइट आंसर आपका आगरा होगा, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए यहां पर आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बीबी मलिक थे? हमें तो लग रहा है बीबी मलिक नहीं थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल आपके सरोजिनी नायडू थी, है ना, ये तो पहले ही मिल गया। तो बस पहले ही वाले को आप लॉक कर दीजिए, यही वाला आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बाकी आपके सबके सब सही लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। विधान परिषद के प्रथम सभापति की बात करते हैं चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव की बात करते हैं भोलानाथ झा। ये सब सही है, आपका ए नंबर करेक्ट होगा। अगला बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है, हमसे पूछा गया है 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, यहां पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? 12 नंबर में देखिए जवाब देना है, और 12 नंबर का ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 2.47 एकड़। एकड़ में पूछेगा तो आंसर आपका जाएगा 2.47 एकड़, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खेतों की माप खसरा खतौनी में किस पैमाने में अंकित रहता है? जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? खेतों की माप खसरा खतौनी में किस पैमाने में अंकित रहता है, यहाँ पर जवाब देना है आपको। और ये आपका जवाब होगा यहाँ पर हेक्टेयर में रहता है। किस में रहता है दोस्तों, याद रखिएगा, हेक्टेयर, बीघा में नहीं, हेक्टेयर होगा। 30 नंबर का आपका राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी होगा, ठीक है ना, विकल्प आपका सी होगा, हेक्टेयर में होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या होगा? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 1952 में हुई थी, लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा 1952, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर बी नंबर। कहां पर हुई थी, याद रखिएगा लखनऊ में हुई थी। कहां पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी, उत्तर प्रदेश की आपकी क्या है, कैपिटल है। अगला प्रश्न है हमारा,
हाँ बिल्कुल, चलिए यहाँ पर जवाब देते रहिए। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 2011 के अकॉर्डिंग बताना है, देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आपका है 11.79%। विकल्प नंबर ए नंबर होगा, है ना, बिल्कुल। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ए नंबर होगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, सैयद सालार मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, जवाब बताइए क्या होगा। हाँ बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है बहराइच, बिल्कुल सही जवाब है बहराइच। जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमसे पूछा गया है स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी? यहाँ पर देखिए बताना है आपको, स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी? 2014 और 15 में पर्यटन मंत्रालय, है ना, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आपकी योजना जो है प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा। अगर हम डेट की बात करते हैं 2014 और 15 के दरमियान आपका प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर बी नंबर के साथ। चलिए 18 नंबर आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? ये प्रश्न हमने कई बार कराया है, काफी बार आपसे करा चुके हैं। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। सिर्फ 2073 वर्ग किलोमीटर का है, याद रखिएगा, है ना, सबसे छोटा पूछा गया है। नहीं 5.40, है ना, बड़ा तो आपका है। देखिए अगर हम बड़ा पूछेंगे ना तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार होगा, है ना, बड़ा आपका हस्तिनापुर वाला होगा, छोटा सबसे 5.40 वर्ग किलोमीटर का है आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, महावीर है ना आपका, विकल्प आपका बी होगा। ये कहाँ पर है? ये आपका ललितपुर में, कहाँ पर है याद रखिएगा, ललितपुर में। ललितपुर झांसी के आगे पड़ता है, ललितपुर में। विकल्प नंबर आपका बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का औसत जोत कितना है, यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। उत्तर प्रदेश का औसत जोत कितना है, 19 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है 0.73 हेक्टेयर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा संचालित पहली बीमा योजना कौन सी थी? बताइए करेक्ट आंसर बताइए, 20 नंबर का क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 0.73 होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा संचालित पहली बीमा योजना कौन सी थी? तो यहाँ पर आपकी जो पहली बीमा योजना थी कृषक दुर्घटना बीमा योजना, है ना, राजस्व विभाग द्वारा संचालित आपकी थी ये कृषक दुर्घटना बीमा योजना, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये राजस्व विभाग की जो कृषक दुर्घटना बीमा योजना, इसकी जगह अब आपका नाम हो गया है मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना, याद रखिएगा। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर होगा राइट आंसर, है ना, बी नंबर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, 20 नंबर का बी होगा। अगला बताइए, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई? नरेंद्र मोदी जी ने किया था सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ आपका, और यहां पर आपको बताना है कहां से किया था। देखिए सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में जन्म के समय से 10 वर्ष की आयु तक खुलवाया जा सकता है। इस योजना का शुभारंभ आपका 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। कहां से किया गया था? हरियाणा, पानीपत हरियाणा, विकल्प आपका डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किस उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? जीवन ज्योति बीमा के तहत आपको बताना है, उम्र बताना है, रेंज बताना है कितने से कितने तक की होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए 22 नंबर का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अगला है आपका, एक हेक्टेयर बराबर निम्नलिखित में से कितना होता है? एक हेक्टेयर बराबर कितने के बराबर होता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है। हमने प्रश्न इसके पहले कराया है काफी पहले, और इसका आंसर बताइए कितना होगा। 23 नंबर का आपका बी होगा, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, 100 एयर के बराबर होता है। एक हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं? 100 एयर होते हैं, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और एक हेक्टेयर में दोस्तों याद रखिएगा 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। एक हेक्टेयर में आपके 10,000 वर्ग मीटर भी होते हैं, याद रखिएगा, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, यहां पर आपका आंसर जाएगा प्रयागराज। चलिए लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी? अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी, आपको बताना है।
25 नंबर का बी होगा राजीव गांधी, है ना। देखिए राजीव गांधी बताया जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए कई लोगों के जवाब सी नंबर भी आ रहे हैं ना, तो सी वाले बिल्कुल सही हैं। जिनका भी सी आ रहा है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही अपने 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर 2000 को अपने जन्म दिवस पे चालू किया था, याद रखिएगा। 76वें जन्म दिवस उनका था 25 दिसंबर 2000 को, तभी आपका चालू हुआ था, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएगा।